वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जब कभी भी मूवीज के सिलसिले के अंदर ठंडा पड़ जाती है तो फिर कुछ ना कुछ एक फॉल्स न्यूज आने की जो प्रोपेंसिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। लोग टेस्ट करने लग जाते हैं मार्केट, जैसे कि सलमान खान अब सुपर हीरो बन जाएंगे, ऐसी वाली भी एक आए। कितना सच है कितना झूठ है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले फटाफट से देख लेते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे क्या हुआ, और क्योंकि बहुत ज्यादा गपशप नहीं है मारने के लिए, क्योंकि ठंडा ही पड़ा सब कुछ। धुरंधर और टॉक्सिक एक जोरदार तरीके का टॉपिक हो सकता था, बट धुरंधर 2 सोलो रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या ही डिस्कशन करोगे आपकी सुपर डुपर हिट तो होनी ही है। ठीक है, और अच्छा खासा करेगी। नॉर्थ अमेरिका वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा इसका वो हो रहा है। हालांकि अमेरिका का नाम सुनते ही अब थोड़ा सा लालच और सेल्फ सेंटर्डनेस ज़्यादा समझ में आती है, रादर देन अ ग्रेट कंट्री टू लुक फॉरवर्ड टू। एक ज़माना था जब लोग बोलते थे अमेरिका चलते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है वाली। बॉर्डर 2 की अगर हम बात करें तो डे 42 है, और ये करीबन 10 लाख रुपए का बिजनेस करेगी। आज इंडिया और इंग्लैंड का क्रिटिकल मैच है, होपफुली इंडिया जीत जाएगी। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, और क्योंकि लोग उसके अंदर मस्त हो गए हैं तो ऑब्वियसली थिएटर्स की तरफ कम जाएंगे। फिर सैटरडे संडे के अंदर जो पिक होगा होगा सो होगा। कई जगहों पे आज भी थोड़ी बहुत छुट्टी है बिकॉज ऑफ होली, कंफ्यूजन के अंदर के कौन सी बड़ी छोटी होली है, कौन सी छोटी होली है, कौन सी होलिका है, कौन सी कलर वाली होली है, उसके चक्कर में। तो बॉर्डर 2 के 10 लाख रुपए करके ये हो जाता है 363.6 करोड़ रुपीज, और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 484.7 करोड़ रुपीज के आसपास हो जाता है। तो धीरे धीरे ये चल रही है। अब जब धुरंधर आएगी तो उसके बाद ये उतरेगी थिएटर से। ऐसी और रोमियो भी अब प्रॉफिट जोन के अंदर जा चुकी है। डे 21 है, 3 हफ्ते पूरे हो गए। आज ये 50 लाख का बिजनेस करेगी, और लगभग लगभग 79.25 करोड़ हो जाएगी। और जो इसका ओवरऑल कलेक्शन जो होगा ग्रॉस लेवल पे, वो 116 करोड़ रुपीज है। हमने पहले भी बात करी थी कि 75 अबव होते ही ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। द केरला स्टोरी का डे 7 है, आज भी ये 2 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। 22 करोड़ उसके हो जाते हैं। अगर इसका आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो मेरे को बता देना। ये पिक्चर भी लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन तो नहीं होगी, लेकिन उस तरीके का जो पहला वर्जन के अंदर हुआ था, आई थिंक उस टाइम जब हेट बिल्कुल परचम पे थी, इस टाइम पे लोगों की थोड़ी आंखें खुल रही हैं। और जो एक तरफा सिर्फ बात होती थी, एक ही लीडर की बात होती थी, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से बैलेंस अप्रोच आ रही है। हालांकि अभी भी 80% एक ही धुन में हम लगे हुए हैं, थोड़ा भीड़ चालू हुई है, लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल से लोगों की आंखें खुलेंगी। तो ये सब था। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज करते हैं सलमान खान, वो न्यूज़ तो बनती है, जैसे कि बोला कि राज एंड डीके जैसा डायरेक्टर आ जाता है, और वो एक एजिंग सुपर हीरो बनाता है जो ऑलमोस्ट अपने बूट्स जो है वो हैंग करना चाहता है, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाता। इसके अंदर हल्का फुल्का फन होगा, जैसे कि राजा डीके की हर एक सीरीज के अंदर भी आपने अभी हमेशा ही देखा है। और कहीं ना कहीं थोड़े लार्जर देन लाइफ मुद्दे भी होंगे। तो ये जो सुपर हीरो होगा, ये महंगी पिक्चर बनेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सुपर हीरो है तो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही। इसमें सलमान खान साहब ने बोला है कि मेरे को पूरी स्टोरी सुनाई जाए तब मैं हाँ बोलूंगा। यार देखो, पहली बात तो ये है कि जो सिकंदर विकंदर जैसी उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को सुनने के बाद भी कोई तीर तो नहीं मार लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी ऐसी तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है ना, ये पहले क्लोज डोर होती हैं, और जो इतनी स्टार्टिंग लेवल पे अगर कुछ आउट हो जाता है ना, तो मेरे भी बोलने की जरूरत नहीं है, उसको र्यूमर ही मान लो। मैं इसको पहले र्यूमर मिल में कवर करने वाला था। ये पिक्चर का बनना थोड़ा सा असंभव जोन के अंदर है। कई सारी पिच कई सारे जोन के अंदर चलती रहती हैं, चलते फिरते जो असिस्टेंट जो होते हैं मेन डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, वो कुछ ना कुछ आउट कर देते हैं। बहुत डिस्कशंस होते हैं, ये किसी भी स्टेज पे नहीं है अभी। तो फॉरगेट के जो सलमान खान है आपको इस रोल में दिखेंगे। लेकिन अगर हैविंग सेड दैट, अगर ये कभी हो तो क्या ये अच्छा प्रोपोजिशन है? मेरे ख्याल से बहुत ही फैंटास्टिक प्रोपोजिशन है। अगर आप एक एजिंग सुपर हीरो दिखाते हो जो एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी रखता है, सलमान खान की स्ट्रांग पर्सनालिटी है, वो बूट्स नहीं हैंग कर पा रहा है, एक सिचुएशन है, थोड़ा कॉमिक है, लेकिन उसको बोला गया है कि हीरोज जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि स्पाइडरमैन को भी बोला गया, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। थोड़ा बहुत कॉमिक फिर आपको चीज मिल रही है, और थोड़े इमोशंस भी रखता ही है, स्केयर क्रिएट होता रहता है लोगों की जान को लेके। राजंडी के काफी समझदार तरीके के डायरेक्टर्स हैं उस सेंस के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से बढ़िया काम हो जाएगा कि अगर ये करते हैं। और दूसरा बढ़िया काम ये हो जाएगा कि जितने भी ऐसे स्टार्स हैं जो बाल काले करके आ जाते हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई हम 60 साल की उम्र के अंदर भी हमें वही मानो, 30 साल का ही मानो, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि ठीक है, आपके पास अपनी एज वाले स्ट्रॉन्ग रोल्स आने शुरू हो जाएं। ठीक है, मच लाइक सिल्वेस्टर स्टेलोन का मैं काफी एग्जांपल देता हूँ, वो अपनी एज के रोल करता है। रैम्बो है तो थोड़े बाल सफेद हो गए, रैम्बो 5 वगैरह उस तरीके के रोल करने चाहिए, ताकि आप जो आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो एक तो मजाक ना बने, और एक्सेप्टेबिलिटी और कई सालों के लिए और हो जाए। स्ट्रॉन्ग रोल तो मतलब आप 10 साल के लिए और हो गए। अब जो सलमान खान है
वो अभी भी 40 से ऊपर के रोल तो उन्होंने आज तक अभी तक नहीं करे। तो क्या वो ये मानेंगे कि भाई साहब मेरे को आप बुढ़ा दिखा दो? थोड़ा सा डिपेंड करता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बट अगर ये कर लें ये सारे जितने भी इस एज के हीरोज हैं तो अच्छा ही रहेगा। तो उनकी जो लाइफ है एज आर्टिस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी मुझे लगता है। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।